लेकिन हम तो इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप चल करके हमें स्वयं दर्शन देने के लिए आए हो। कन्हैया ने कहा नागपत्नी हो तुम तो बड़ी सुंदर हो, बड़ी अच्छी बातें जानती हो। और नागपत्नियों ने नाग देवता से कहा महाराज इन्हें प्रणाम कर लो, प्रणाम। तो आज कन्हैया ने नाग से कहा है नागदेव इस यमुना मैया से निकल करके आप रमणक द्वीप पर चले जाओ। तुम्हारे रहते रहते मैया यमुना का जल विषैला हो गया, जहरीला हो गया है और हमारी गायें भूल बस यदि जल पीने के लिए आ जाएं तो वो मर जाती है, इतना विषैला जल हो गया है। आप यहाँ से निकल करके रमणक द्वीप पर चले। कालिया नाग ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हम रमणक द्वीप पर तो चले जाएं लेकिन वहाँ गरुड़ रहता है, हमारा भक्षण कर जाएगा। बोली हमने अपना पग चिन्ह तुम्हारे सिर पर रख दिया है, गरुड़ हमला लेकर के कन्हैया ऐसे यमुना के ऊपर आए हैं, किनारे पर आए मुरली बजाते हुए और नाग को नाद करके। महाराज इधर नाग नाता है और वन में दावानल लग जाती है। कन्हैया ने उस आग का पान किया है। उसके बाद देखेंगे 84 कोस ब्रजमंडल की गोपी गोपांगनाएं 84 कोस ब्रजमंडल में रहने वाली सभी ब्रज गोपिकाएं कन्हैया का चिंतन करती हैं। अब देखेंगे गोपी क्षीर हरण लीला, बड़ी पावनमयी कथा है प्यारे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। 84 कोस ब्रजमंडल में रहने वाली सभी गोपी गोपिकाएं कन्हैया का चिंतन करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और मैया यमुना में स्नान करती हैं और स्नान करती हैं पर जाकर के मैया कात्यायनी का पूजन करती हैं। एक दिन का जिक्र प्यारे और देखिए प्यारे श्रोता बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त में सबको जाग जाना चाहिए, चारपाई छोड़ देनी चाहिए। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। महाराज गोपिकाएं मैया यमुना में स्नान करती हैं, सर्दियों का महीना है, स्नान करती हैं, अच्छी बात है। मैया कात्यायनी का पूजन करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनकी स्नान करने की पद्धति है ये दादा बिल्कुल गलत है। देखिए किसी भी जलाशय में आप स्नान करें, कहीं पर आप पवित्र स्थान पर जाएं, मैया यमुना में गंगा में कहीं पर जाओ, आपको नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नग्न अवस्था में स्नान करने से अपराध लगता है, एक लौकिक एक धार्मिक। बड़े ध्यान से सुनेंगे। गोपिकाएं ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। एक दिन कन्हैया आए, उन्होंने देखा कि गोपिकाएं ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके मैया यमुना में स्नान कर रही हैं और स्नान करके मैया कात्यायनी का पूजन करती हैं और पूजन करती हैं, उसमें क्या मांगती हैं कि नन्द के लाला हमारे पति रूप में मिल जाए। कन्हैया ने देखा तो कहा गोपिकाओं से, गोपिकाओं आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान करती हो, अच्छी बात है। मैया यमुना में स्नान करती हो, अच्छी बात है। मैया कात्यायनी का पूजन करती हो, अच्छी बात है। लेकिन आपकी स्नान करने की पद्धति जो है यह बिल्कुल गलत है, नितांत गलत है। एक गोपी बोली कन्हैया बड़े आए तुम हमें समझाए वे बारे, बड़े समझाए वे बारे हमें आए सर्दियों के दिन में और 4:30 बजे भलाया कौन आएगा। गोपिकाओं आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो। पहली बात
आपको दो अपराध लगेंगे। कौन से? एक धार्मिक और एक लौकिक। धार्मिक अपराध क्या होता है कि जल में वरुण देवता का वास होता है। यदि आप स्नान नग्न अवस्था में करोगे तो वरुण देव का अपमान होगा, वो नाराज हो जाएंगे। और सुनो, ये तो हुआ धार्मिक अपराध। और लौकिक अपराध, लौकिक अपराध ये होता है प्यारे कि कोई मन चला व्यक्ति आ गया और तुम वस्त्र उतार करके यमुना में स्नान कर रही हो, और कोई मन चला व्यक्ति आ जाए तुम्हारे वस्त्रों को लेके चला जाए, तो बताओ फिर तुम क्या करोगी? और इसलिए तुम आज से नग्न अवस्था में स्नान मत करना। और माताओं विशेषकर आपके लिए, आप कहीं पर जाओ नग्न अवस्था में स्नान मत करना। गोपी ने कहा जा बड़े आए तुम समझाए बेगारी, हम तो ऐसी नहाएंगे। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, तुम ऐसी नहाओगी तो हम भी लीला करके दिखाएंगे। चले गए कन्हैया। एक दिन का जिक्र प्यारे, दिन प्रतिदिन की तरह गोपिकाएं स्नान करती हैं। कन्हैया आए और ये जय श्री कृष्ण की डुबकी लगा करके स्नान कर रही है मैया यमुना में। कन्हैया ने कहा करो दादाओ मैयाओ, सारे वस्त्रों को उठाया और लेकर के कदम पर चढ़ गए और एक एक वस्त्र को कदम की डाली से बांध दिया। जैसे ही थोड़ा समय हुआ, एक गोपी ने कहा बहन का नाती रहूंगी। अरे सुबह हो गई, मैया कीर्तनी का पूजन करना है। एक गोपी ने कहा बहन सही कह रहे हो। जैसे ही पार पे आई और आकर के देखो वस्त्र ही ना है। हाय राम, हमारे वस्त्र को कौन ले गया? हमारे वस्त्र को कौन ले गया? एक गोपी बड़ी चतुर थी, उसकी नजर पड़ी कदम के वृक्ष पर, तो श्रीमान जी बैठे कदम पर। अरे लाला हमारे वस्त्रन को दे जाओ, हमारे वस्त्रन को दे जाओ, हमें ठंड लग रही है, हमें सर्दी लग रही है। अब कंठवर जल में खड़ी है गोपिकाएं। कन्हैया ने कहा हम तुम्हारे वस्त्रन को थोड़ी ना ले गए। बोले लाला आप ही ले गए हो, और ये कदम के डाली पर क्या बना है? बोली गोपिकाओं ये हमारे कदम की वृक्ष पर हरे गुलाबी लाल पीले जब फूल आ रहे हैं, फूल। बोले लाला तुम्हारे वृक्ष पर, ये कदम के वृक्ष पर लाल हरे गुलाबी पीले ऐसे फूल आते हैं। बोले तुम क्या जानती हो, हमारा कदम है ना ये जग से निराला है, इसमें ऐसे ही फूल आमे। अब तो गोपिकाएं मैयाओं कंठवर जल में खड़ी हैं, दांती बज रही है, ठंड लग रही है। बहुत आग्रह किया लाला हमारे वस्त्रन को दे जाओ। जब बहुत ज्यादा निवेदन किया तो कन्हैया वस्त्रन को लेकर के पहुंचे हैं। अब बड़ी समझने की बात है प्यारे, देखिए आप इतने सभी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए सबसे बड़े ज्ञानी हो, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, लेकिन हमने जो कुछ भी सीखा, जो गुरुओं से सीखा, सत्संग से सीखा, आपको हम वही सुनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्यारे न ज्यादा विद्वान थे न हैं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं और अंत तक पढ़ते ही रहेंगे। अभी हम सीख रहे हैं और लास्ट तक सीखते ही रहेंगे प्यारे, क्योंकि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। तो महाराज देखो प्रश्न ये उठता है कि कन्हैया को यदि भगवान मानो, लोग भगवान पे भी शंका कर जाते हैं, क्योंकि लोगों का काम है शंका करना। लोगों ने शंका किया कि जब वो भगवान थे तो गोपियों के चीर क्यों चुराए? ये भगवान की तो आदत नहीं हो सकती, ये तो किसी साधारण व्यक्ति की आदत हो सकती है। सुन लीजिए प्यारे, आप कन्हैया को यदि भगवान मानते हो तो भगवान के सामने मैयाओं हम और आप चाहे कितने भी वस्त्र पहन ले,
चाहे कितने भी वस्त्र पहन ले, फिर भी भगवान के सामने हम नग्न अवस्था में हैं। और सुनो, यदि कन्हैया को हम व्यक्ति मानते हैं तो सुन लीजिए, जब कन्हैया ने गोपिकाओं के चीरों को चुराया तब कन्हैया की उम्र थी 4 से 4.5 वर्ष लगभग। और आप ये बताइए कि जब 4 वर्ष का बालक होता है तो उसमें कोई विषय वासना नहीं होती है, कामना जागृत नहीं होती है। और सुनो, कन्हैया ने वस्त्रों को नहीं चुराया है प्यारे, कन्हैया ने गोपिकाओं के अवध्या रूपी वस्त्रों को चुराया है। और मांगा तो दे दिया, मांगे तो ज्ञान भर करके वापस कर दिए हैं। कैसे? सुनो, एक मुट्ठी धान लीजिए, धान, और उस एक मुट्ठी धान लेकर के आप कूट दीजिए, यानी कि उसका छिलका हटा दिए धान का। बड़े ध्यान से सुनेंगे। और छिलका हटा दो, फिर उनमें क्या निकल आएगा? चावल। अब उन चावलों के ऊपर वही छिलके जो आपने हटाए हैं, वही छिलके फेविकॉल से या फेविक्विक से या किसी धागे से बांधकर आप खेत में बो, तो सच बताना दादाओ, क्या वो धान उगेंगे? हाँ या ना? नहीं उगेंगे। ऐसे ही अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया है कन्हैया ने और ज्ञान रूपी प्रकाश भर के वापिस कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज अब